देव गुम हो गया मतलब? गुम हो गया क्या और क्या मतलब होता है बत्रा साहब? मतलब ये कि सुबह से गायब है देव, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। और ये बात आप लोगों ने मुझे नहीं बताई। कैसे बताते वकील साहब? देव को ढूंढने से फुर्सत मिले तब ना। वकील साहब उस लड़के को ढूंढते ढूंढते हम थक गए हैं, पागल हो गए हैं। और नहीं तो क्या, हम अपने बच्चे की फिक्र करेंगे या बैठकर आपको फोन लगाएंगे। वाह वाह दामिनी जी, वाह क्या बात है। मुझे फोन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए आपके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे न्यूज़ चैनल से पता चलता है। खैर ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? वो बत्रा साहब, हुआ ये कि हम सब तो नवमी की पूजा में बिजी थे। देव कब चला गया किसी को पता ही नहीं चला। इतने सारे लोगों में से किसी एक ने नहीं देखा कि देव कब घर से चला गया। काफी अजीब सी बात है, नहीं? ऐसा है ना वकील साहब, ना तो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है और ना ही घुमा फिरा के की गई बात सुनने की आदत है। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो साफ साफ सुनिए, देव घर से गायब हुआ है या गायब किया गया है? कौन? क्या क्या बोल रहे हैं आप? गायब कौन करेगा? बीमार है वो बच्चा वकील साहब, इलाज चल रहा है उसका। और देव को गायब करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? फायदा या नुकसान के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है दामिनी जी। खैर ये बताइए, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? आपको क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ है कि पुलिस को इत्तला नहीं करेंगे? सबसे पहले पुलिस को इत्तला की थी हमने, और वो भी सारे के सारे देव को ही ढूंढ रहे हैं। सुनिए वकील साहब, अगर देव जानबूझकर भागा है तो वो मिलेगा या नहीं वो हमें पता नहीं। मैं तो बस माता रानी से यही प्रार्थना। जानबूझकर मतलब? है बिल्कुल। देव जानबूझकर क्यों भागेगा? अरे ढूंढो, पता नहीं कब वक्त कहाँ मर गया। भाई आप सबने बहुत बढ़िया जगराता किया आप लोगों ने भाई। जय माता दी, जय माता दी। ओ दुर्गा पुत्र, सामान सुमून छेती छेती समेट ले, टेम से निकलते हैं, नहीं तो पिंड पहुंचते पहुंचते सवेरा हो जाना है। जी बाजी। चाचा जी ये लीजिए पूरे 11,000। 11,000? अरोरा जी से बोल के और मंगवा लूं? ओ नहीं भाई, 11,000 बहुत होते हैं, पर ये पैसे हम कैसे? ओ चाचा जी, आती हुई लक्ष्मी नू मना नहीं कर दे। और आप ही कह दे ना कि अगर कोई खुशी से कुछ दे तो माता रानी की मेहर समझ के उसे ले लेना चाहिए। तो अरोरा साहब ने भी बड़ी खुशी से दिए, ले लीजिए। वो तो ठीक है पुत्र, पर अपने पिंड विच पिंड की खुशी और शहर की खुशी में यही तो अंतर होता है। चलो जी, जैसी माता रानी की इच्छा। लाओ जी। ठीक है जी, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। हाँ अब बाबूजी, मैं भी ना माता रानी को धन्यवाद बोलकर आती हूँ। और छेती आई पुत्र। हाँ जी। हेलो। हे माता रानी, तेरी इस मेहर के लिए लख लख शुक्रिया। मुझे माफ कर दे माँ। तू तो जानती है कि ये जगराता तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे लगा था कि शायद वो चेहरा मुझे इस शहर में दिख जाएगा, पर या तो वो इस शहर में ही नहीं है, या फिर तू नहीं चाहती कि वो और मैं अभी मिलें।
जैसी तेरी मर्जी माँ। बहुत ही सुंदर भेंट खाती हो पुत्र जी। धन्यवाद चाची जी। कभी हमारे घर पर भी आ जाइए जागरण करने के लिए। आप जितना पैसा कहेंगी हम दे देंगे। कहो तो 10,000 एडवांस दे दें। अब नहीं, पैसों वाली कोई बात नहीं है। तो फिर मैं और बाबूजी माता रानी की सेवा करने के वास्ते जगरातों में गाते हैं, और यहाँ पर भी ना हम अपने एक पिंड वाले के कहने पर ही आए थे। आप माफ कर दीजिए, किसी और को एक मिनट आंटी जी, एक मिनट मैं बात करता हूँ, आप रुकिए। ओए तू इत्थे ओए तू झल्ली है, मना क्यों कर रही है? क्योंकि जगराते का मतलब है माता रानी की सेवा। ओए ये शहर है शहर, यहाँ हर बात पैसे से शुरू होती है और पैसे पे ही खत्म होती है। हर चीज बिकाऊ है। पर मैं और बाबूजी बिकाऊ नहीं है। ओए ये ना माता रानी के बहुत बड़े भगत हैं, नया नया घर लिया है, गृह प्रवेश के लिए माता रानी का जगराता करना चाहते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब तू ऐसे में मना कर देगी तो माता रानी नाराज नहीं हो जानी है? नहीं, मैं माता रानी को नाराज नहीं कर सकती। ओए चंगा, हाँ बोल दूं? जैसा तुझे ठीक लगे। चंगा यार, बोल देता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो जानबूझकर क्यों भागेगा? आप भूल रहे वकील साहब, देव बीमार है। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ दामिनी जी, भूल तो आप लोग रहे हैं कि ये देव का घर है। और चलो एक बार मान भी लेते हैं कि देव जानबूझकर घर छोड़कर चला जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। क्या? कि देव इस घर में नहीं रहना चाहता था। इस घर का माहौल उसके लिए ठीक नहीं था और आप लोग ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर रहे थे। वकील साहब, गलती आपकी नहीं है। ये जो काला कोट पहनते हैं ना, उनको शक करने की आदत है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमने बीमार देव की। ये बार बार आप उसे बीमार क्यों बोल रहे हैं? उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। और ये तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही साबित होगा ना। अगर देव सही सलामत घर नहीं आया ना, तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव सही सलामत घर वापस आ जाए, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि अगर देव घर वापस नहीं आया या उसे कुछ हो गया, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को चली जाएगी। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, एक शुभ चिंतक होने के नाते ये दोबारा याद दिला रहा हूं। जल्दी से देव को ढूंढकर वापस ले आइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जय माता दी। केटी, सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं? सर दर्द? किसने कहा मेरे सर में दर्द है? सर दर्द ही होना है, वरना टीवी पर अपने फेवरेट सीरियल देखने के बजाय तुम यहाँ पर ऐसे चुपचाप नहीं बैठी होती। टेंशन में ना बंदा चुपचाप ही बैठता है। टेंशन? क्यों? अब देव घर से गायब है तो टेंशन तो होनी ही है ना। हाँ, देव गायब हुआ है, इसीलिए तुम इतनी टेंस हो कि टीवी ना देखकर यहाँ पर दुख मना रही हो। ऑफ कोर्स नॉट, मैं टीवी ही देख रही थी, लेकिन टीवी देखकर ना मेरी टेंशन डबल हो गई, क्योंकि हर चैनल्स पर मम्मी जी का ड्रामा चल रहा है। वो तो होना ही है,
अरे मिसेस दामिनी अनेजा कोई छोटी मोटी एक्टर थोड़ी ना है। देखा नहीं, आज बिना ग्लिस्ट लिए गंगा जमुना पा दिया मम्मी जी ने। बड़ा ब्रिलियंट एक्टिंग है। प्लीज, इसे एक्टिंग नहीं, इसे ओवर एक्टिंग कहते हैं। अरे पब्लिक को आजकल यही पसंद है केटी, यही पसंद है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मंगू के चाय की दुकान पर जाकर देख लो। मोहल्ले के सारे बूढ़े चाय की चुस्कियां लेकर बस एक ही बात कर रहे हैं, बेचारी दामिनी जी कितनी दुखी है देव को लेके। जिन्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता ना, वो तो ऐसी बात करेंगे ही, लेकिन मेरे लिए मम्मी जी की नौटंकी को झेलना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। देखो केटी, इस घर में रहने के लिए बहुत सारे ड्रामे झेलने पड़ेंगे। Oh, really? तुम्हें क्या लगता है अपने मुंह पर पट्टी बांधकर आंख कान सब बंद कर चुपचाप सब कुछ सहने से मम्मी जी हमें जिन की तरह कोई 3 विशेस ग्रांट करेंगी? हाँ, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है। वो ग्रेट डे, तुम्हें तुम्हारे सपने मुबारक हो। ओके। अच्छा सुनो, देव लौट तो आएगा ना? मुझे कैसे पता है यार, जोची थोड़ी ना हूं मैं। देव को कहीं मम्मी जी ने तो गायब नहीं करवाया ना? क्योंकि मम्मी जी ना बहुत शातिर है, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हैरान होने वाली क्या बात है इसमें? हैरान नहीं हूं, लेकिन कुछ सोच रहा हूं। अगर देव सच में गायब हो गया है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? तुम बेवकूफ हो क्या समर? ऑफ कोर्स इसका सबसे ज्यादा फायदा मम्मी जी को ही तो होगा। नहीं, फायदा मुझे होगा। अगर देव सच में गायब हुआ है, तो सोचो कि ये सारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। सोचो, अनेजा खानदान के बड़े बेटे को, यानी कि मिस्टर समर्थ अनेजा। मम्मी जी से ज्यादा करीबी रिश्ता है मेरा देव से। लाइक सीरियसली समर, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, यू नो। लाइक मम्मी जी देव की सारी प्रॉपर्टी अपने सौतेले बेटे को मिलने देगी, कि तुमने सोच भी कैसे लिया? एंड वेल, अगर तुम्हारी यही सोच है ना, तो फिर तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो। लेकिन ये मत भूलना कि मम्मी जी ना तुमसे बहुत ज्यादा तेज है और बहुत बड़ी खिलाड़ी है। कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम चिंता मत करो स्वीटहार्ट। कुछ काम नहीं करती केतकी भाभी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सही कह रही हो, अभी भी तो वही कर रही हो, बुराइयां। प्लीज, अगर ये पर निंदम परम आनंदम करना ही है, तो कहीं और जाके कर लो। आप होते कौन है मुझे कहने वाले? इस कमरे की ना मैं आधी हिस्सेदार हूँ, बड़े आए घर के मालिक। रब ना करे कभी मुझे इस घर का मालिक बनना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो जी, क्यों नहीं बनोगे मालिक? नीतू, इस घर में और भी बहुत टेंशन्स हैं। तुम्हें इसी बात की पड़ी है? पता नहीं बेचारा देव कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बट एटलीस्ट तुम एक्टिंग तो कर सकती हो उसकी फिक्र करने की। अच्छा जी, तो उस पागल भाई के लिए दुख हो रहा है? शर्म करो, वही इस घर का असली मालिक है। वो और मालिक? मालिक वो जिसके हाथ में हो लगाम, बाकी तो सारे ही गुलाम। अच्छा, तभी सब गुलामों ने मिलकर साजिश रची और मालिक को घर से बाहर ही निकाल दिया। मुझे मत ब्लेम करो, मैंने कुछ नहीं किया है। और कुछ करने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। ये सब मम्मी जी का किया कराया है और तुमने उन्हें सपोर्ट किया है। तो कौन सा बम फूट गया? अरे पागल को पागल की तरह ही रखेंगे ना। नीतू, खबरदार अगर देव को तुमने पागल कहा तो। हर वक्त उसको एक अंधेरे कमरे में बंद रखना, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने और चड्डा से पता नहीं किस किस तरीके के इंजेक्शंस लगवाने, चंगा भला आदमी भी ना पागल हो जाए। हाँ जी पापा जी, ठीक है पापा जी।
पता नहीं कहाँ होगा वो। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना ही होगा। हे माता रानी, राह दिखाना। दुर्गा पुत्र, ए वेख, अरोड़ा साहब ने फलों की टोकरी भी दे दी। इस शब्द अब हुण की करा? अब मैं इसे मंडली में बांट देती हूँ। चंगा रहेगा। अरे लेकिन सब लोग कहाँ चले गए? गड्डी में सामान रखने गए। ओह, मैं देकर आती हूँ। ले जी। ला जा भाई। ओ ना जी ना, पूरे 51,000 रुपए लगेंगे। लेकिन आपने तो अरोड़ा जी से 25,000 लिए थे इस जगराते के। अरे गुलाटी साहब, दुर्गा का ये पहला बड़ा जगराता है। अब तो पूरे गुरदासपुर में वो फेमस हो गई है। पैसे तो पूरे लगेंगे। ए गुलाटी साहब, गारंटी है मेरी, इस मोहल्ले में आज तक ऐसा जगराता नहीं हुआ होगा। रंग जमा देना है दुर्गा ने। ठीक है। इनके पैसे वापस कर सन्नी, अभी के अभी। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने काम ही थप्पड़ खाने वाला किया है। इस लड़की ने तो फिर से मना कर दिया जगराता करने से। ओ जी, एक मिनट, मैं समझाता हूँ कुड़ी नू। अभी आप लोग चलिए, मैं फोन करता हूँ। क्या तमाशा लगा के रखा है तूने? तमाशा तो तूने बना के रखा है सन्नी, मेरा, मेरे बाऊजी का। तुझे पता है ना कि मेरे और बाऊजी के लिए जगराते का मतलब है माता रानी की सेवा, और इस सेवा के बदले हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसे माता रानी का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेते हैं। और तूने तो इस सेवा का सौदा बना दिया सन्नी। किसी से 25,000 तो किसी से 50,000। शर्म आनी चाहिए तुझे। ओह अच्छा, वो 25,000 में से मैंने सिर्फ तुझे 11,000 दिए। इस बात की मिर्ची लगी है ना तुझे? 50-50 दिया था, 3,000 ही तो लिए मैंने। बाकी सब खर्चे के, गाड़ी का, टेम्पो का, रुकने का, खाने पीने का। चल कोई ना, ये 50,000 में से 25,000 तेरे, 25,000 मेरे, ठीक है? और खर्चा भी मेरा। अपनी हद में रह सन्नी। दुर्गा तू देख सन्नी, तू इनके पैसे अब भी के अब भी वापस कर। और हाँ, जो पैसे तूने अरोड़ा जी से लिए हैं ना, वो भी। और तेरा जो भी खर्चा हुआ है वो मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। वो कैसे चुकाएगी? जैसे तेरे प्यो ने मेरे प्यो से लिया हुआ कर्जा चुकाया है। मतलब? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। देख, जो कहना है ना साफ साफ कह। ठीक है, बता देता हूँ। तेरे बाबूजी ने तेरी माँ के इलाज के लिए मेरे डैडी से कर्जा लिया था, अपने घर को गिरवी रखकर। जो वो आज तक चुका नहीं पाए। और तो और, मूल और ब्याज मिलाकर तुम्हारा घर बिक भी जाएगा ना, तो भी वो कर्जा चुका नहीं पाएंगे। कोई मेरी मत्ती मारी गई है। जो मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा, मेरी गलती है। इसी को कहते हैं नेकी कर जूते खा। मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम लोगों के भले के लिए सोचा। अब से तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, समझी? मुझ पे हाथ उठा के तूने अच्छा नहीं किया दुर्गा। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे तेरा ये थप्पड़ और तेरी ये भक्ति।